आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। आने दीजिए मैडम, प्लीज प्लीज आने दीजिए। आइए आप आए सरदार अजय और माननीय मुख्यमंत्री। मेरा सबसे आग्रह व्यवस्थाएं बनाने में बड़ा अनुशासित कार्यक्रम व्यापार मंडल का होता है। सब लोग जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। बड़ी माला बना के जो माननीय पुष्कर सिंह धामी, माननीय पुष्कर सिंह धामी, विकास पुरुष पुष्कर सिंह धामी, बहुत ही सफल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निवेशक सम्मेलन किया गया जिसमें व्यापारियों उद्योगपतियों से मेरा आग्रह हमारे प्रदेश महामंत्री ऊर्जावान जो विगत 10 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कराने के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं का स्वागत करें। श्री प्रमोद गोयल जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, आप जल्दी से जनता पार्टी प्रदेश के यशस्वी महामंत्री आदरणीय किलेन चौधरी जी से कृपया आए और इस कार्यक्रम के समापन करने का कष्ट करेंगे। पर सेवा पर उपकार में हम दीन दुखी निगलों विकलों के सेवक बुल तर जावे। छल दंभ द्वेष अन्याय से निश्चित दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अमर रहे। इस जनसभा के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गुंजन सुखीजा जी, जिंदाबाद। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सबसे आग्रह किया आप तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आपके साथ में हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच उपस्थित व्यापार मंडल के लिए गौरवपूर्ण क्षण। माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमारे कार्यक्रम में पधारें। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच, साथियों समय कम है, हमें तत्काल अपना कार्यक्रम शुरू करने पड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंच चुके हैं। जिंदाबाद। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सबसे आग्रह किया आप तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आपके साथ में हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच उपस्थित व्यापार मंडल के लिए गौरवपूर्ण क्षण। माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमारे कार्यक्रम में पधारें। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच, साथियों समय कम है, हमें तत्काल अपना कार्यक्रम शुरू करने पड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को, सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण यहाँ पर संपन्न हुआ है। मुझे खुशी है कि जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, काशीपुर क्षेत्र से मेरा बहुत लगाव है, बहुत यहाँ के लोगों के साथ और यहाँ के भी सभी लोगों का बहुत आशीर्वाद मुझे हमेशा से रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग यहाँ पधारे, काशीपुर के भी और काशीपुर से बाहर के भी, आप सबसे मुझे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, देश का जो वित्तीय चक्र है, उसकी रीढ़ का काम है और रीढ़ के साथ साथ
सच्चे रूप में ब्रांड इंडिया के सच्चे राजदूत आप सब व्यापारी भाई। जब भी हम समाज, प्रदेश या राष्ट्र के विकास की बात करते हैं तो हमारे व्यापारी वर्ग का योगदान उसमें अवश्य सम्मिलित होता है, क्योंकि कोई भी विकास हमारे व्यापारी भाइयों के बिना संभव नहीं होता है। आज भी हमारा देश जहां पहुंचा है, अगर हम 1947 से लेकर अब तक की बात करें तो जिस समय अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था तब से लेकर आज तक देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान हमारे व्यापारी भाइयों ने दिया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, बिना अर्थ के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। यानी कि अगर अर्थ नहीं होगा तो कोई काम नहीं चलेगा, और अर्थ की व्यवस्था करने का काम, अर्थ का ठीक प्रकार से उपयोग में लाने का काम, उसको सही दिशा में लाने का काम अगर कोई करता है तो हमारे सब व्यापारी भाई करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग के योगदान के बिना जो हमारा भी संकल्प है, श्रेष्ठ उत्तराखंड का संकल्प, उस श्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक आप सबका समर्थन, आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका सहयोग नहीं होगा। मैं इस अवसर पर आप सभी व्यापारी भाइयों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो वोकल फॉर लोकल के मंत्र का जो देश के अंदर एक अपील के रूप में भी उन्होंने किया है, उसको अपनाकर हमारे उत्तराखंड के व्यापारी भाइयों को भी उस दिशा में विकास को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अभी पिछले वर्ष बद्रीनाथ यात्रा के समय में उन्होंने, माणा यात्रा के समय में सभी देशवासियों से अपील की थी कि जो भी लोग अपनी धार्मिक यात्रा में आते हैं उन सभी से उन्होंने कहा कि आपकी जो भी धनराशि पूरी यात्रा की खर्च होती है, उस धनराशि का 5% जो, उसमें से 5% जो राशि है वो हम लोकल उत्पादों को खरीदने में अवश्य लगाए। उसके पीछे भाव यही था कि जो वोकल फॉर लोकल, यानी कि हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे बीच के लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं काम मिलेगा, उनकी भी आर्थिकी बढ़ेगी, उनका भी व्यापार बढ़ेगा, वह भी सशक्त भारत के निर्माण में उस योगदान को देने के सहभागी बनेंगे, उस यात्रा के सहभागी बनेंगे जिसमें विकसित भारत का संकल्प है। 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, उस संकल्प को साकार करने में उनका भी योगदान होगा। भाइयों बहनों, पिछले बीते 9 वर्षों में व्यापार का क्षेत्र, उद्यम, क्रिएटिविटी, इन सब को साथ लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया है। अपनी नीतियां और क्विक एक्शन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये निरंतर प्रयास रहा है कि देश में एक ऐसा माहौल बने जिसमें सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी उद्यमी बनने के बारे में सोच सके, उसके बारे में सपने देख सके, उस दिशा में प्रयत्न कर सके, उसके अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करने का, उसके अंदर हिम्मत लाने का, साहस लाने का, उद्यम की ओर बढ़ाने का, ये काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी ही कुशलतापूर्वक इसको आगे बढ़ाया गया है। व्यापारियों ने हमेशा देश के बारे में सोचा है और देश की जरूरत के साथ खुद को जोड़ा है। ये मैं कह सकता हूँ, अभी हमने, हमारे अनिल गोयल जी यहाँ बैठे हैं, 2 सम्मेलन इन्होंने पिछले दिनों वहां करवाए थे, हरिद्वार में और देहरादून में। मुझे 2 व्यापारी भाइयों के सम्मेलन में जाने का अवसर मिला था। उसमें भी मैंने कहा था कि व्यापारियों ने हमेशा, अभी वर्मा जी कोरोना की बात कर रहे थे, उस समय भी हमारे व्यापारी भाइयों ने हमेशा आगे आकर हर जगह अपनी जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार वो खड़े हुए। व्यापार उद्योग के समय में व्यापार उद्योग करने वाले हमारे देश के जितने भी बड़े संस्थान हैं, छोटे संस्थान हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, हर किसी ने
कोरोना के समय में देश की जरूरत के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सहायता के लिए आगे आकर हर संभव प्रयास किया और कोरोना का जो सबसे बेहतर मैनेजमेंट हमारे देश के अंदर हुआ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हमारे व्यापार और उद्योग जगत की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, दुनिया के बड़े बड़े देश, ये बात शायद किसी और ने कभी कही नहीं होगी, मैं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े देश इस कोरोना महामारी में अव्यवस्थित हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी चरमरा गई। हमसे भी बहुत ज्यादा संपन्न देश थे, हमसे ज्यादा सुविधाओं वाले देश थे, लेकिन कोरोना महामारी को सहन नहीं कर पाए। उस समय उस मैनेजमेंट को ठीक प्रकार से नहीं कर पाए, लेकिन भारत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा, ठीक से मैनेजमेंट हुआ, 2 नहीं 3 वैक्सीनें लगाई गई, उसके बाद दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम हुआ। इसके साथ साथ देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार 2020 से, मार्च 2020 से लेकर अभी तक प्रत्येक यूनिट 5 किलो अन्न देने का काम, और ये काम अगले 5 साल के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा दिया। तो इतना बड़ा काम होने के बाद भी हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तराखंड से अभी जो हमारी इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस समिट में ही आह्वान किया कि अगले उनके कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो मैं कोरोना की जो बात कर रहा था, उस कोरोना में हमारे, मैं यहाँ से भी जानता हूँ, देश भर के बड़े संस्थानों को भी जानता हूँ, व्यापारी वर्ग के लोगों को, सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान देते हैं, महामारी के समय में उन सब लोगों ने आगे बढ़ कर किसी ने कोरोना को लेकर हमारी सरकार, पूरा हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए जो भी जरूरी तैयारियां हमने कर दी हैं, सभी को जागरूक होकर सतर्क रहे काम करने को कहा गया है। और इसके लिए सभी को अपने अपने स्तर पर सावधानी भी जो अपेक्षित है, उस सावधानी को भी अपनाना है और उसके अंदर सभी व्यवस्था हमने पूरी कर दी है।